हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेक्चर 3 हो गया था शायद, हाँ 3 लेक्चर हो गया था। तो क्लास 11 की केमिस्ट्री जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करना सीख ही गए थे। तो वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इस सब को हमने सीख ही गया था। तो भाई अब आगे क्या होता है कि आगे हेडिंग आती है कि उसमें हमने पढ़ाया था कि वैलेंसी भी पढ़ा दिया था कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो हमने आपको होमवर्क भी दिया था, शायद आप कमेंट बॉक्स में किए होंगे। तो अब अगला हेडिंग आती है कि भाई ये बताओ कोसल लुईस संरचना क्या होती है, कोसल लुईस प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी क्या है। ये सब एक ही नाम है, चाहे कोसल लुईस प्रिंसिपल बोलो, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी बोलो, या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बोलो, और इसको शॉर्टकट में अष्टक नियम भी कहते हैं, चाहे जो बोलो इसको। तो अगली हेडिंग यही लिखिएगा, आप हेडिंग डालिएगा कोसल लुईस प्रिंसिपल या इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसको शॉर्टकट में अष्टक नियम भी बोलते हैं। तो इसमें लिखना क्या है कि भाई देखो, इसमें क्या होता है कि कोई परमाणु क्या होता है कि कोई परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी होना चाहता है। इसके लिए परमाणु चाहे इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करे। तो तीनों कंडीशन में भाई होता क्या है, अक्रिय गैस मतलब जो अक्रिय गैस होता है ना, जो 8 ग्रुप होता है 8वें ग्रुप में, तो 8वें ग्रुप में क्या होता है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण पाया जाता है। तो वही तो कोई भी परमाणु हो तो वो अक्रिय गैस के समान होना चाहता है। तो जब अक्रिय गैस के समान होना चाहता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो चाहे इलेक्ट्रॉन वो दान करेगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा, कुछ भी करके वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने मतलब संयोजी मतलब अपने कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। तो इसे ही कहते हैं क्या, अष्टक नियम या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो लिखेंगे आप, हेडिंग डाल के लिखिए, इसे हेडिंग डालें, उसके बाद लिखेंगे आप कि कोई परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए परमाणु करने के लिए दान ग्रहण या साझा करता है। इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि अष्टक नियम या अष्टक नियम, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी। तो भाई होता क्या है कि अब आपको समझ में पता नहीं आया होगा, नहीं कि देखो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम। जैसे भी कोई भी परमाणु हो गया, जैसे कि ये सोडियम हो गया, अब क्लोरीन हो गया, तो ये क्या है कि ये मतलब कि इसमें कोई भी अपने मतलब कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण नहीं, जैसे कि अब ये क्या होता है कि आर्गन होता है क्या, आर्गन।
तो आर्गन में क्या होता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, मतलब से देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, आर्गन का होता कितना नंबर 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो एस एस, फिर क्या आता है पी एस, फिर पी एस, फिर डी पी एस, फिर डीपीएस। हमने बताया था ना कि एस एस एक बार, पीएस पीएस 2 बार, डीपीएस डीपीएस 2 बार, फिर एफडीपीएस एफडीपीएस 2 बार, हमने बताया था आपको। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख ही गए थे। तो अब दूसरा नंबर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को भरना, तो देखो 2 2 4 6 4 10 2 12, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पहले मैक्सिमम भरना हो। आपको पता है कि कौन किस में भरा जाता है, पी में 6 भरा जाता है, एस में 2, तो 6 4 10 2 12, फिर इसमें 6 18 हो गया, 18 पूर्ण आ रहा है, तो हमको ये चाहिए नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि भाई हो गया 18, तो अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं। यस एक नंबर से चालू होता है, कहाँ तक जाता है 7 तक, 1 2 3, अब है नहीं। पी कितने चालू होता है 2 से, तो 2 और 3, अब है नहीं। देखो अब इसमें देखो लास्ट वाले संयोजी कोष में मतलब अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, मतलब अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, कोई भी परमाणु हो। तो देखो आर्गन क्या होता है, आर्गन का 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन अक्रिय गैस में आता है, तो आर्गन अक्रिय गैस में आता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त है, मतलब वो अस्थायी है, अष्टक नियम का पालन करता है। तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो वो अष्टक नियम का पालन नहीं करता, तो यही कहता है। देखो अब लास्ट संयोजी कोष कौन हुआ, तो हमने बताया था सबसे बाहरी वाला कोष क्या हुआ, संयोजी कोष। तो इसमें सबसे बाहरी वाला कोष कौन हुआ, अब सबसे बाहरी वाला जब कोष की बात करें तो सबसे मतलब जो लास्ट वाला नंबर रहे, क्या जो लास्ट वाला नंबर रहे। देखो इसमें लास्ट वाला नंबर कौन है, 1 के बाद 2 के बाद 3 है, 3 है ये वाला। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि भाई 3 वाला तो है, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है वो चाहे जितनी भी बार हो, चाहे 1 बार लिखा हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, वो तीनों को ही माना जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट नंबर कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। देखो 3s2 है, 3p6 है, तो यहाँ पर लास्ट संयोजी कोष कौन हुआ, ये 3s2 और 3p6 है। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, देखो 6 इसमें है, 2 इसमें है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 6 है। तो अगर कोई पूछ लिया कि भाई आर्गन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संयोजी कोष बाहर के कोष, तो बाहर के कौन हुए, ये 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला कितनी बार है, 2 नंबर, 2 बार है, तो तीनों को मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो जब इसमें एक को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 हुआ। तो अब हम बताएंगे कि आर्गन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो ये 8 हुआ मतलब स्टेबल हुआ। तो वही कह रहा है कि कोई परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान, ग्रहण या साझा करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, और शॉर्टकट में अष्टक नियम कहते हैं। तो हमने ये सीखा। अब सोडियम को देखो, सोडियम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, यानी 11। तो अब 11 होता है ना, देखो पहले एस लिखिए, फिर पी एस। अब देखो भर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10। अब इसमें 2 भरा जाता है, लेकिन काम हमको एक ही है, तो 1 भरेंगे 11। देखो 1s 2s 3s, फिर बाकी पी 2 नंबर से तो 2p लिख दिए। अब इसमें भाई संयोजी कोष कौन हुआ, ये वाला 3 नंबर वाला, क्योंकि सबसे लास्ट में ना 3, तो यही वाला हुआ। अब 3 एक ही बार है तो एक ही लिखेंगे, तो एक ही संयोजी कोष में एक। अब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो 3s एक बार है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 1, तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन मानेंगे बस, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बिंदी के रूप में लिखते हैं, 1 हुआ, 1 कर दिए। अब भाई हमने बताया था कि आप क्लोरीन का करो कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब 17 देखो करो, तो देखो यहाँ कर लेते हैं कि एस एस, फिर पी एस पी एस, फिर उसके बाद डी पी एस होता है। पहले अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 अब नहीं आएगा 12 हमको, लेकिन इन्हें 6 भर देंगे 18 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना 17, तो 12 5 17, कम भर सकते हैं, ज्यादा नहीं भर सकते हम, तो अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना अपना, इसको नहीं चाहिए हमको। अब नंबरिंग करते हैं, 1s 2s 3s। पी कहाँ से है, पी 2 नंबर चालू होता है, तो 2p 3p हो गया। तो अब इसमें संयोजी कोष कौन सा हुआ भाई, सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा हुआ, 3 नंबर। अब 3 नंबर कितनी बार है, 2 बार है, एक ये है और एक ये है। तो अब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भाई, जितना संयोजी कोष मतलब सबसे लास्ट वाला, तो उसी को हम जोड़ लेते हैं,
तो जितना बार रहेगा, चाहे एक बार हो दो बार हो, तो संयोजी कोष को हम जोड़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो देखो इसमें एक संयोजी कोष ये हुआ, एक ये हुआ, 3 वाला लास्ट वाला, दोनों को मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें 2 है, इसमें 5 है, 5 2 7। अब हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका भी होता है। हर एक परमाणु में, हर एक परमाणु चाहे जो भी हो, तो उसमें 4 डिब्बे रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे डिब्बा रहता है, ऐसे 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा, हमको दिखाई नहीं देता, तो हमको दिखाई नहीं देता, हम समझते हैं बस ऐसे कि डिब्बा है। तो ये क्लोरीन है। तो अब होता क्या है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, हमको भरना है 7। देखो पहले एक डिब्बा में 1 भरे, फिर दूसरे में 2 भरे, तीसरे में 3 भरे, चौथे में 4 भरे। तो बोला कि आप बोलेंगे सर 4 डिब्बा होता है तो हमने 4 भर दिया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो कुछ नहीं करना भाई, फिर से वहीं चले जाओ, फिर से उसी डिब्बे में चले जाओ, जोड़ा बना दो, ये 5 हुआ, एक 6 हुआ, एक 7 हुआ, हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इसमें क्या हुआ कि 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर है। जो ये 3 जोड़े में इसको लोन पेयर बोलते हैं और ये जो अकेले में इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बात कही कि भाई कोई परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ना कि लोन पेयर की। ये जो हमारा जोड़ा में है ये लोन पेयर है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है, इसे हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। तो भाई अब इसने कहा कि अभी इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इन्हें इसके अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो इसके बाहरी कोश में 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 7 ही है। तो ये कहेगा भाई साहब कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप हमें दे देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे, हम अपना काम कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा भाई कि हमारे पास भी कमी है 7 इलेक्ट्रॉन की, हम भी अस्थायी होना चाहते हैं। तो भाई इसने कहा कि हमको भी आप 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हम भी अस्थायी हो जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन कम है, आप हमें दे देंगे एक, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, हम जल्दी से स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हमें क्या होगा, दिक्कत होगी आपको देने में इलेक्ट्रॉन को। तो इन्होंने कहा भाई सही कह रहे हो, हमारे पास 1 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे आसानी से, तो आप स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्होंने बिना सोचे समझे 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, ऐसे बॉन्डिंग क्रिएट कर दी। तो अब ये कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो मतलब 7 था, एक 8 हो गया, 8 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, एक स्टेबल हो गया, क्या स्टेबल हो गया। तो अब इसके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, तो ये अब एक यही हुआ। तो इसी को अष्टक नियम कहते हैं कि भाई इन्होंने कहा कि कोई परमाणु अपने नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना दान किया है, इसको क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने इनको अपना इलेक्ट्रॉन इनको दान किया है, साझा नहीं किया है, ये इलेक्ट्रॉन इनको दान किए हैं। तो साझा जब करते हैं तो अलग बात होती है, वहां जो ग्रहण करते हैं वहां अलग बात होती है, तो सब कंडीशन अलग अलग होती है। तो इन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, 7 था, एक प्राप्त कर लिया, 8 हो गया, तो स्टेबल हो गए। तो यही समझाना चाहते हैं कि ये अब अष्टक नियम का पालन करेगा। तो आपको समझ में आया था ना हमने क्या समझाए, समझे ना भाई। बस यही को अष्टक नियम कहते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु हो वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी होना चाहता है। इसके लिए परमाणु चाहे इलेक्ट्रॉन को दान करे या ग्रहण करे या साझा करे, कुछ भी करे, तीनों कंडीशन में, चाहे जो एक कंडीशन चाहे जो फॉलो करे, तो तीनों को एक फॉलो करना पड़ेगा। तो वही क्या कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है, बस और कुछ नहीं है, एकदम इजी तरीका है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और संयोजी कोष मालूम होना चाहिए, उसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मालूम होना चाहिए। ये सब हम आपको सिखा दिए हैं। अब फिर भी बताएं, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, संयोजी कोष लास्ट वाला संख्या को मानते हैं, तो 3 नंबर वाला लास्ट है, तो चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, 3 अगर इसके 3 2 बार है, अगर यहाँ पर 4 आ गया तो अब इसको ना मानकर संयोजी कोष इसको केवल मान लेंगे। अगर ये 4 2 बार हो गया तो दोनों बार ले लेंगे। अगर 5 आ गया तो इसको ना मान के 5 वाला मान लेंगे। तो ऐसे ही समझे ना भाई, बहुत इजी है, बस समझेंगे बस आप, बाकी आपके ऊपर समझने के डिपेंड करता है कि किस तरह समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको नोट करेंगे, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं फिर। देखो भाई हमने आपको बार बार कहा है कि आप एक प्रॉपर नोट बनाइए,
जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बोझा भी बन सकता है, बोझ भी बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। आपको जहां लगे तेज की वीडियो तेज है वहां पर आप क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट्स में नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, तब आगे वीडियो को प्ले करिएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम कौन सी हेडिंग आते हैं, अष्टक नियम। देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गया, इसको शॉर्टकट में अष्टक नियम भी बोलते हैं। वैसे हमने अष्टक नियम की परिभाषा लिखा दिया था कि भाई अष्टक नियम किसे कहते हैं, अभी हम पिछले ही अभी हम बताएं। तो भाई क्या होता है अष्टक नियम, क्या कहते हैं, हेडिंग डालेंगे अष्टक नियम, अष्टक रूल, अष्टक रूल। तो होता क्या है अष्टक रूल में कि भाई इसमें हमने क्या बताया कि कोई परमाणु अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर या नजदीकी वाले अक्रिय गैस के समान होना चाहता है, कुछ भी इसमें लिखेंगे कोई परमाणु अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाता है, इसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है। तो हमने क्या बताया, कोई परमाणु अपने संयोजी कोश में, संयोजी कोश मतलब जानते हैं ना, लास्ट वाला कोश, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाता है, इसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है। यही तो बताए ना भाई, अभी यही तो बताए थे कि दूसरा बताए हैं। हमने क्या बताया, अष्टक रूल अभी बताया ना, क्लोरीन का बताया, आर्गन का बताया, सोडियम का बताया कि अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाता है, इसके लिए परमाणु चाहे इलेक्ट्रॉन को दान करे या ग्रहण करे या साझा करे, कुछ भी करके वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कोश में बस पूर्ण करना चाहता है। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया, समझो कि वो अष्टक नियम का पालन कर रहा है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त किया तो समझ लो अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। बस ऐसे समझेंगे। बस तो हेडिंग डाल के लिखिएगा अष्टक नियम, और लिखिएगा इसमें कोई परमाणु अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थायी हो जाता है, इसके लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है। बस इतना लिखना है। इसमें लिखने के बाद आप डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। क्या लुईस बिंदु संरचना। तो भाई लुईस बिंदु संरचना क्या है बताओ, लुईस बिंदु संरचना किसे कहते हैं। तो भाई इसकी सबसे पहले खोज जीएन लुईस ने सन 1916 में की थी। क्या जीएन लुईस ने सन 1916 में की थी। जीएन लुईस ने सन 1916 में इसकी खोज की थी। जीएन लुईस ने सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर की खोज किसने किया था, जीएन लुईस ने सन 1916 में। तो भाई अब लुईस बिंदु संरचना किसे कहते हैं। देखो परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, अभी हमने क्या बताया, जो परमाणु के संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहे उसको डॉट के रूप में लिखना ही
क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना। देखो अभी हमने जो ऐसे बता रहे थे ना, क्लोरीन का बताए थे कि ऐसे डिब्बों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, ऐसे ऐसे, तो यही है। अगर इसी को डॉट के रूप में हम भरे तो क्या कहते हैं, इसे लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। बस और कुछ भी नहीं है, हमने पीछे पढ़ा दिया है, बस आपको समझना है। तो हमने क्या बताया कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, या परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना कहलाता है। समझे भाई। देखो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना कहलाता है। लिखना LDS कहलाता है, LDS कहलाता है, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। शॉर्टकट में हम लिख ले रहे हैं। आप क्योंकि हम शॉर्टकट का ही प्रयोग करेंगे, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए LDS कहलाता है। मतलब परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना ही LDS कहलाता है, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। देखो जैसे एग्जाम्पल के दौरे पे, एग्जाम्पल देखो पहले एक बता दे रहे हैं, उसके बाद हमें क्या बताया था, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, सबसे पहला स्टेप कौन आता है, SS एक बार, PS दो बार, फिर DPS 2 बार, फिर FD PS 2 बार। अब देखो हमको जरूरत के हिसाब से लेना पड़ता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ज्यादा ज्यादा 2, फिर इसमें 2, फिर P में 6, इसमें 2, फिर P में 6। अभी गिन लेते हैं कितना हुआ, तो 6 4 10 2 12 6 18, लेकिन हमको चाहिए कितना, 17। तो हम 6 में भर के इसमें 5 भर देंगे, क्योंकि हम जरूरत के हिसाब से लास्ट वाले में भर देते हैं। तो ये सब हमको अब नहीं चाहिए। अब क्या होता है, अब इसको नंबरिंग करते हैं। यस एक नंबर से चालू होता है, 7 तक जाता है, तो 1S 2S 3S। अब नहीं है। P 2 नंबर से चालू होता है और 7 तक जाता है, तो 2P 3P। अब नहीं है, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमने क्या कहा कि संयोजी कोष, तो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो भाई संयोजी कोष कौन सा हुआ, लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उसे संयोजी कोष कहेंगे। तो देखो 1 के बाद 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 नहीं है, तो 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 बार इसको, ये संयोजी कोष हुआ। तो इसी को, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ के उसको डॉट के रूप में लिखेंगे हम। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 और 3p में 5, तो इसमें 5 इसमें 2, तो 5 2 7 हुआ। तो संयोजी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 7 हुआ। तो अब 7, अब देखो क्लोरीन का ऐसे करते हैं, क्लोरीन है। अब होता क्या है कि हमें बताया कोई भी परमाणु में 4 डिब्बे होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता, तो 4 डिब्बे होते हैं, उस 4 डिब्बे में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो पहला डिब्बा ये है, ऐसे डॉट के रूप में भरे, 1 2, फिर इसके 3, फिर उसके बाद 4। अब भर गया 4 डिब्बे में। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है 3, तो फिर से उसी डिब्बे में चले जाएंगे, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया भाई। इसी को कहते हैं लुईस बिंदु संरचना, LDS स्ट्रक्चर। तो इन्होंने सीधे कहा कि भाई परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना। तो देखो हमने डॉट के रूप में भरा ना, छोटी छोटी बिंदी, इसी को डॉट कहते हैं। तो डॉट के रूप में हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो एक परमाणु में, मतलब कोई भी परमाणु में 4 डिब्बे होते हैं, तो पहले हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरा 4 डिब्बे में, उसके बाद जब नहीं आया तो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो उसमें पेयरिंग करा दिए, तो 3 पेयर हो गया, 1 अनपेयर हो गया। तो इस हिसाब से 3 लोन पेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर कोई पूछे तो भाई क्लोरीन में कितने लोन पेयर होते हैं, तो आप जल्दी से बता देंगे भाई लोन पेयर मतलब जोड़ा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोन पेयर कहेंगे। तो क्या होता है, 1 2 और 3 ना, तो कितना हो गया, क्लोरीन में 3 लोन पेयर है बस। तो अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है जो सिंगल रहेगा उसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो एक सिंगल है तो क्लोरीन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और 3 लोन पेयर होता है, बस यही होता है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। इसको नोट करिए। तो इसको नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद और बताते हैं कि कैसे होता है डॉट के रूप में लिखना, बैलेंसी क्या होती है, एक्सीलरेशन नंबर क्या होती है, एलडीएस क्या होता है। 1 से 8 ग्रुप तक बता देते हैं। इसको नोट करिए। आप नोट करें, वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, तब आगे बढ़ाइएगा वीडियो। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, देखो भाई, अब देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि 1 से 8 ग्रुप तक होते हैं। क्या पीरियोडिक टेबल में 1 से 8 ग्रुप तक होते हैं। जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है वो एस ब्लॉक होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां वो पी ब्लॉक होते हैं। देखो ग्रुप GROUPS ग्रुप, तो भाई कितने ग्रुप होते हैं? 8। देखो फर्स्ट ए, ऐसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ऐसे रहता है ना। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें ऐसे बना रहेगा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स ए, सेवंथ ए, उसके बाद 8 वालों को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। क्या जीरो ग्रुप बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं या अक्रिय गैस बोलते हैं हिंदी में। तो जीरो ग्रुप बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वही संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखो भाई वही बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आपको पता रहेगा कि कौन सा आता है। तो फर्स्ट ए वाले में 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 6 होता है, इसमें 7 और इसमें 8 होता है। अब क्या आता है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एलडीएस आता है। क्या एलडीएस? समझे भाई? एलडीएस का मतलब समझे नहीं? अरे कुछ नहीं, अभी जो पढ़ाए थे लुईस विन संरचना वही तो है। अब हमने क्या बताया कि परमाणु को डॉट के रूप में लिखना ही, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? लुईस विन संरचना। तो देखो भाई इसमें फर्स्ट ए वाले में जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता है, सेकेंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है, ये सब आते हैं। इसमें बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम, बोरान आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, ये सब आता है। और इसमें क्या आता है? कार्बन आते हैं, सिलिकॉन आता है, ये सब आते हैं। मतलब आप पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल तो उसके नीचे ऐसे एलिमेंट रहेगा ऐसे, ठीक है। तो जब उसको हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद करा देंगे। तो अभी आप लोग आवर्त सारणी देख लीजिए। आवर्त जब इसको पढ़ने लगेंगे ना, आप पढ़ रहे हैं तो एक पीरियोडिक टेबल आती है, मतलब आप दुकान से खरीद सकते हैं। कभी किसी जाइए बुक और डिपो से, तो आप बोल दीजिएगा कि हमें केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चाहिए, तो आप पीरियोडिक टेबल लेकर आवर्त सारणी चाहिए तो आप उसको देखिएगा। इसमें आप जब हम ये सब लिखे हैं ना, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, वो आपको बना रहेगा उसमें, तो बना रहेगा, आप देख लीजिएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। जितने हम लिखा है तो ऐसे एज इट इज आपको उसमें दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें कई परमाणु आते हैं ना, तो इसमें कई परमाणु आते हैं तो मतलब उसके लिए हम यम का प्रयोग करेंगे। अब कोई भी परमाणु हो जिसे हम उसका यम के लिए, अब यम के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं।
तो हम केवल एक यम मानते हैं कि मान लेते हैं यम मानते हैं, इसमें भी यम मानते हैं। इसमें ढेर परमाणु में आएगा, तो जिसका आप निकालना है उसका निकाल लीजिए। हम केवल यम मानते हैं, बस हम एक यम मान लेते हैं कि मान लो यम परमाणु है। अब हमने ये बताया था कि भाई कि एक परमाणु में 4 डिब्बे होते हैं, तो इसमें भी 4 डिब्बे, सब में 4 डिब्बे हैं। ये परमाणु ही है तो एक यम माने हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है, होते 4 डिब्बे हैं लेकिन एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही भरेंगे हम, बस हो गया। हमको थोड़ी मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डिब्बों में भर देंगे। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा हो गया। लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बों में भर गया। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5, ये गलत हो गया भाई। ये कैसे भर रहे हैं? हमने बताया कि एक परमाणु में 4 डिब्बे होते हैं, इस तरह भरना गलत है। अगर इस तरह आप भर के आ रहे हैं, समझो गलत करके आ रहे हैं। तो हमने बताया कि एक परमाणु में 4 डिब्बे होते हैं, तो ऐसे नहीं भरा जाएगा। देखो जब 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हम, तब अब हमको फिर से उसी में डिब्बे में चले जाना है। जब इलेक्ट्रॉन बच रहा है और तो फिर से उसी डिब्बे में चले जाना है। तो देखो ये इसमें कर दिए हम, 5 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें 6 है तो 1 2 3 4 हो गया 4 डिब्बा में। अब बच कितना रहा? 2, तो फिर से उसी में हम चले जाएंगे, तो 5 और 6। फिर इसमें कितना है? 7। देखो 1 2 3 4, अब फिर से इसमें आ जाएंगे 5 6 7। देखो 3 पेयर हो गए, 1 अनपेयर, इसमें 2 पेयर और 2 अनपेयर, इसमें 1 पेयर 3 अनपेयर, इसमें चारों अनपेयर है, इसमें 3 अनपेयर है, इसमें 2 है, इसमें 1 है अनपेयर। तो अब इसमें कितना है? 8। देखो 1 2 3 4। अब क्या हो? फिर से इसमें आ जाएंगे 5 6 7 8। देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 लोन पेयर हैं। अगर कोई पूछे कि भाई 8वें ग्रुप में जितना भी तत्व आते हैं उसमें से अगर कोई पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने अनपेयर हैं, अगर वो 8वें ग्रुप का होगा तो उसमें समझो कि देखो भाई हमने क्या बताया था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बताया था, तो वहां पर क्या होता है कि अब देखो इसको भाई, अगर इसमें देखो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में लिखना क्या? लुईस बिंदु संरचना कहलाता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में? 1, तो 1 भरे। इसमें कितना है? 2, तो 2 भरे। देखो एक परमाणु में 4 डिब्बा होता है, तो मतलब उस परमाणु को हमने यम माना है, तो इसके स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं परमाणु को इस वाले ग्रुप में, बस। तो इसमें कितना? 3, इसमें 4, इसमें कितना था? 3, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 4 डिब्बों में कैसे भरा? पहले 1 2 3 4, फिर उसके बाद एक फिर से एक बच रहा है तो उसको फिर से इसी डिब्बे में चले गए, पेयर कर दिए। इस हिसाब से इसमें कर दिए 6, तो 1 2 3 4, अब 2 बच रहा है तो फिर से उसी डिब्बे में चले गए, 5 और 6, और इसमें 7, तो फिर से ऐसे भर दिए हम इसी तरीके से। इसमें 8 पूरा, इसमें 8 पेयर हो गया पूरा, कुछ भी नहीं बचा। तो अब आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई किसमें कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मतलब देखो जो अकेले रहेगा उसको अनपेयर्ड कहेंगे और जो जोड़ा में रहेगा उसको लोन पेयर कहेंगे। देखो इसमें जोड़ा में है एक जोड़ा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 जोड़ा है। तो जो जोड़ा में रहेगा उसको लोन पेयर कहेंगे और जो अकेले रहेगा उसको अनपेयर्ड कहेंगे। तो इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो अब देखो इसमें 1 है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है, लेकिन इसमें कितना है? देखो इसमें 1 पेयर्ड है, 3 अनपेयर है, तो 3 कहेंगे बस। हम अनपेयर्ड की बात कर रहे हैं, पेयर वाले नहीं। ये लोन पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अकेले हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, बस। तो 3 इसमें अनपेयर्ड हुआ तो 3 लिख दिए, इसमें 2 अनपेयर्ड है तो 2 लिखे, इसमें 1 है तो 1 लिखे, इसमें कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिए। जब वो पूछेगा कितने लोन पेयर हैं तब बताइएगा। अगर यहाँ पे पूछे कितने लोन पेयर हैं तो इसमें लोन पेयर कुछ भी नहीं है। भाई जोड़ा में कहाँ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? एक अकेले सिंगल है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर। देखो एक जोड़ा में है ना, एक ये,
और इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है ना, 4 जोड़े में इलेक्ट्रॉन है तो 4 लोन पेयर हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं हो गया। अब जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी उतनी वैलेंसी होगी। अगर इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो मतलब वैलेंसी इस पर डिपेंड करती है कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, संयोजी कोष में जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितना अकेले केवल इलेक्ट्रॉन हो उसके रूप पर डिपेंड करती है कि वैलेंसी उसकी क्या होगी। तो इस तरह हमने पता किया फर्स्ट वाले एक ग्रुप में उसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है, सेकंड वाले में उसकी वैलेंसी हमेशा 2 होती है, थर्ड वाले में उसकी वैलेंसी हमेशा 3 होती है, और फोर्थ वाले में उसकी वैलेंसी हमेशा 4 होती है, फिफ्थ वाले में उसकी वैलेंसी हमेशा 3 होती है, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी के हम मानेंगे, उसकी उतनी बैलेंसी होगी। तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी 3 बैलेंसी होगी। और 6 वाले में हमेशा उसकी बैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और 7वें वाले में 1 उसकी बैलेंसी होगी, क्योंकि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 3 पेयर है 1 अनपेड है। तो जितने अनपेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन उसी की उतनी बैलेंसी होगी। तो 8वें वाले में कोई बैलेंसी नहीं होगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड है ही नहीं, सब पेयर हैं। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो बैक करके देखिए, अवश्य समझ में आएगा। तो अगर आप ना समझ में आए तो पीरियोडिक टेबल लेके बैठिए। अगर आपको आवाज सारणी पूरी नहीं याद है तो आप लेके बैठिए, आप किसी दुकान से खरीद सकते हैं, बुक डिपो से आप चले जाइएगा, वहाँ 5 रुपये 10 रुपये का मिलेगा, बोल देंगे आप दे देगा कि हमें आवाज सारणी चाहिए, तो केमिस्ट्री की आवाज सारणी चाहिए वो दे देगा। तो आप उसको देखते रहिए, जो हमने ये लिखा है ग्रुप उसमें एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा। तो उसके जितने उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे ग्रुप में, आप हर एक ग्रुप का हर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके संयोजी कोष में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। इसका वाला करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे जिस परमाणु का, उसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 2 पाएंगे और उसकी वैलेंसी हमेशा 2 होती है, और उसमें हमेशा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आप किसी भी कर सकते हैं ऐसे चाहे जितना। तो इसको नोट करिए। नोट करने के बाद अब आगे चलते हैं हम। आगे हम क्या देखेंगे कि भाई अब आता क्या है, नोट किए भाई, देखो इसको नोट कर लीजिए। बाकी अगला वीडियो हम जो लेक्चर नंबर 5 रहेगा उसको जल्दी ही अपलोड करेंगे हम। तो उसके बाद आपको अगला सिखाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। हम तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है भाई, उसमें जितना संयोजी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब आध्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था में कितनी उसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इसको हम अच्छे से सिखाएंगे। तो अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण निकालना सिखाएंगे कि किस तरह किस परमाणु की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, उसको हम सिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर देखो जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको परेशानी है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको कुछ परेशानी है, दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं ही, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ समझाने वाली चीज़ है। जितना समझाने लायक था हम सब समझा दिए थे। तो थैंक यू। प्लीज़ हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।